रहेगा ना तो हर आदमी, हर औरत पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी चला जा सकता है, कोई भी कहीं भी चला जा सकता है, कोई भी किसी के घर में भी चला जा सकता है, क्योंकि पुलिस के संग है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना, इससे को लोग अलाउ करेंगे ना। उस जस्ट इमेजिन करो कैसा होगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति को हमारे घर में आया, आप अलाउ कर रहे हैं, उसे खाना खिला रहे हैं, वो सो रहा है, एक अनजान शख्स आ रहा आपके घर में सो रहा है। यही होगा अगर बुराई ख़त्म हो गई। और दूसरी बात, लोगों का पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं लगेगा, सब भिखारी बन जाएंगे। ये कैसे? क्योंकि सब में वो डोनेशन का भूत सवार होगा ना, क्योंकि जानते हो ना डोनेशन में पैसा भी होता है, कपड़े भी होता है, मतलब ना ही कपड़े किसी का होंगे, ना ही किसी का पैसा किसी का होगा, सब कंगाल हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही बात है जैसे ना कि जुआ का पैसा किसी का नहीं होगा, वैसे ही डोनेशन का पैसा दान का पैसा किसी का नहीं होगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कोई ना ही डेवलपमेंट होगा, जैसे ना घर होंगे, ना ही मकान होंगे, ना ही वो रास्ते बनेंगे, और यहाँ जो फैसिलिटीज हमें मिल रही ना वो हमें मिल नहीं पाएगा। अभी जो फैसिलिटीज हमें मिल रहा है ना अभी, वो हमें कभी मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि हम अगर अच्छा ही रहेगी तो अच्छा ही करने की, किसी की मदद करने की कोशिश करोगे तो कोई पैसा देंगे ना, वाले अगर पैसे से पूरा पैसा देगी, हम पूरा प्रॉपर्टी देगी दान करके, तो इससे होगा क्या? नुकसान भला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उल्टा आपका ही नुकसान होगा, उल्टा आप लोगों का ही नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे और भी कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि कोई किसी का मतलब कंट्रोल जो करते हैं एक रूलर, जो हम देश डिफरेंट लैंग्वेज नहीं होगा, डिफरेंट कंट्रीज नहीं होगा, तो उसे सही ढंग से चलाने का कोई रूल नेता ही नहीं होगा ना, सही ढंग से चलाने का कोई नेता नहीं होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बुराई को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर बुराई नहीं रहेगी तो अच्छा ही करने का क्या फायदा है। और एक मासूम शख्स ने कहा था कि टू बिकम मोर सक्सेसफुल यू नीड योर एनिमीज। और इस अच्छाई की दुनिया में कोई दुश्मनी नहीं है, तो कोई भी इंसान के बेकार पर्सन कैसे बनेगा भाई? गुड पर्सन बन सका, लेकिन बेकार पर्सन के लिए कॉम्पिटिटर को चाहिए ना, बेकार पर्सन को लिए कॉम्पिटिटर चाहिए ना। कोई भी लेजेंड्स ले लो, कोई भी अच्छा आदमी जो इतिहास में आपका नाम कमाया है, वो किस वजह से कमाया है? बुराई है इसलिए को कमाया ना। जीसस बोलो, मोहम्मद बोलो, जितने भी ये है, बुराई था इसलिए वो कर पाएंगे। अगर बुराई नहीं तो अगर सब जगह अच्छाई की को कोई सब जगह अच्छे को जीसस जितना भी कर ले, कोई से भाग नहीं गिरेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे ना। तो जीसस उस लेवल तक पहुँचने के लिए हमें उस लेवल तक पहुँचेगा ना। अगर सबको मदद करेगा तो वो हम ना ही जीसस को जान पाके, ना ही मोहम्मद को जान पाके, ना ही गौतम बुद्ध को जान पाके, ना ही जैन को जान पाके, ना ही गुरु नानक को जान पाके, ना ही स्वामी विवेकानंद, ना ही गुरु गोविंद सिंह, ना ही नेताजी, ना ही ये। और हाँ, इससे याद आया
अगर ऐसे इविलनेस में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना तो कोई भी आज़ाद के लिए एक साथ जो नहीं हो सकता था, है ना। बहुत जो हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड हो गया था ना, इस एक हो गया था ना पहले जब ब्रिटिशर्स थे, जब और ब्रिटिशर्स जब था तब कौन हिंदू कौन मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता था, सभी एक मिलकर लड़े थे, वो होता ही नहीं। तब ना ही रिलीजन होता, ना ही नेशनलिज्म होता, ना ही देशभक्ति जैसे कुछ चीज़ होती, समझे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना। इसलिए भगवान जो है वो बहुत ही सोच समझ कर ये सब किया है कि बुराई और अच्छाई दोनों की ज़रूरत है इस पूरे यूनिवर्स को चलाने के लिए। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी भी बुराई है, जिसकी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बुराई को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन इनजस्टिस को करप्शन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि अच्छाई और बुराई दोनों ज़रूरत है इस लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। और ये भगवान का सोच समझ कर डिसीजन है ना। और जो मैंने बताया है वो तो 1% भी नहीं है, वो तो 1% का तो 10% भी नहीं है। और भी क्या रीजन की वजह से बुराई की ज़रूरत है। इसलिए इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए अच्छाई बुराई दोनों अप डाउन होता ही रहता है। कभी बुराई आएगी रहेगी चली जाएगी, अच्छा आएगा रहेगा अच्छा ही रहेगा, अच्छा चला जाएगा, फिर से बुरा आएगा, मतलब चलते ही रहेगा, ये किस्सा चलते रहेगा। इस यूनिवर्स में नहीं, पूरे मल्टीवर्स में भी नहीं, पूरे यूनिवर्स में सेम कंडीशंस हो रहा है। अब लोग समझ गए होंगे कि गॉड का कैसी इंटेलिजेंस है। और फिर पर लास्ट में बताना चाहता हूँ कि फिर मत कहना कि भगवान जो है वो बुराई के खिलाफ है या फिर ये है वो है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग ही समझ पाएंगे मेरे बात को, इंटेलिजेंट लोग भी समझ पाएंगे, फिलोसॉफिकल लोग ही समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग समझ गए होंगे, अब इतने भी थोड़ा सा उस लेवल का अकल है तो समझ जाएंगे कि बुराई और अच्छाई दोनों की ज़रूरत है इस पूरे यूनिवर्स में सर्वाइव करने के लिए। ओके बाय।